हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 23 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 15 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम डेसिमल्स को कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन से ही समझाया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स तान्या स्कोर्ड 8.5 मार्क्स एंड रोहित स्कोर 8.7 मार्क्स, हु स्कोर हायर। देखो एक क्लास टेस्ट हुआ था 10 मार्क्स का, जिसमें ये गर्ल है सानिया, इसके 8.5 मार्क्स आए और जो ये बॉय है रोहित, इसके 8.7 आए। तो 8.7 और 8.5 को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। आपको ये बताना है इन दोनों में से किसके नंबर ज्यादा है। तो देखो इसका जो ये होल पार्ट है ये तो सेम है, तो आप होल पार्ट को छोड़ दो। जब भी होल पार्ट सेम होता है उसको छोड़ दो, उसके बाद जो डेसिमल पार्ट होता है ये इसको कंपेयर करो। तो 7 और 5 में से 7 बड़ा है ना, इसका मतलब 8.7 जो है वो बड़ा है किससे, 8.5 से। तो इसका मतलब रोहित के ज्यादा नंबर आए हैं और सानिया के कम नंबर आए हैं। ठीक है, और आपकी वर्कशीट में जो तरीका लगाया उसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 5/10 लिख दिया, क्योंकि ये जो है 10th प्लेस पे है ना, ये सॉरी यहाँ पर 10th प्लेस पे है ये। तो 5/10 ऐसे ये 7/10 हो जाएगा, तो अब 7/10 भरा है क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, इसलिए ये कंपेयर किया, तब भी आंसर सेम ही आना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो वर्कशीट में दिया हुआ है वैसे भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कंपेयर एंड फाइंड द बिगर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कंपेयर करो और बड़ा नंबर को छांटो, कौन सा है वो। तो देखो ये लिखा है और एक ये लिखा है। सबसे पहले जो होल पार्ट है वो देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है ना, 0। तो कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, ये तो देख के ही पता चल रहा है 1 बड़ा है। इसका मतलब 1.02 जो है वो बिगर है किससे, 0.99 से। तो बिगर नंबर आपके पास ये वाला हुआ। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर 2.09 सेकेंड वाला और 2.093। अब देखो पहले अगर आप होल वाला पार्ट देखो तो ये दोनों का सेम है, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो इसको, आप डेसिमल पार्ट पे आ जाओ। तो पहला हमने डेसिमल जो 10th प्लेस पे वो देखा, दोनों का सेम था 0 0। अब हमने 100th प्लेस वाला चेक किया तो दोनों का 9 था यहाँ पर। ठीक है, अब जब आगे देखा तो 1000th प्लेस पे यहाँ पर तो 3 है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3 है, कौन सा बड़ा है, ये वाला। इसका मतलब 2.093 जो है वो बिगर है 2.090 से। ठीक है, तो आपको एक एक प्लेस करके चेक करना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना है, तो पहले असेंडिंग में करते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनको अरेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले सबके होल पार्ट देखने हैं, मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद अरेंज करेंगे। तो देखो सबके होल पार्ट यहाँ पर 2 है, असेंडिंग में करना है ना, तो सबके होल पार्ट 2 है। तो इनसे तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये सारे सेम है। अब आप डेसिमल पार्ट के पहले 10th प्लेस पे देखो, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है। तो 0 वाला ही छोटा होगा, लेकिन 0 वाले भी 2 नंबर है, एक नंबर ये और एक नंबर ये है। तब इनके जब हमने 10th प्लेस कंपेयर कर लिए ना, 100th प्लेस देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, कौन सा छोटा है, सॉरी यहाँ पर 0 है, कौन सा छोटा है, 0 वाला। तो 2.005 ये आ गया आपका, तो ये तो हो गया। उसके बाद 0 वाला सिर्फ यही बचा, तो सेकंड नंबर पे इसका मतलब ये आएगा। तो ये दोनों हो गए। चलो अब दोबारा ये जो बचे हैं उनमें देखते हैं। तो यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, यहाँ 9 था, यहाँ 1 था, तो 1 वाला ही छोटा होगा, 10th प्लेस पे 1 है, तो इसका मतलब थर्ड वाले पे ये आएगा। अब रह गए ये तीनों, तो 3 वाला आएगा, लेकिन 3 वाले फिर यहाँ 2 है। अब यहाँ पर 3 है, उसके बाद 5 है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं 0 लगा सकती हूँ। इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना। जब कुछ नहीं होता आगे आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 और 3, 10th प्लेस तो दोनों के सेम है। 100th प्लेस देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 वाला आएगा, तो 2.3, तो ये भी हो गया। फिर आएगा 2.35, लास्ट में बचा आपके पास 2.9। तो ये आपके क्या हो गए, अरेंज हो गए किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखो बड़े से छोटे में अरेंज करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो सबके होल पार्ट जो है वो सबके सेम है, 4 ही है ना, सबके 4। अब बाद वाले देखेंगे डेसिमल पार्ट, तो 10th प्लेस में देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है। तो 7 वाला तो आएगा ही नहीं, 0 वाला आएगा, 0 सबसे छोटा है, लेकिन 0 वाले फिर 2 है, एक ये है और एक ये है। तो अब इसका 100th प्लेस चेक करते हैं। तो 100th प्लेस पे यहाँ 0 लिखा था, यहाँ 1 लिखा था। अच्छा सॉरी, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा लिखना है। तो सबसे बड़ा तो यही वाला है, 7 वाला, तो ये मैंने पहले लिख दिया।
ठीक है, अब 0 वाला तो आएगा नहीं, 1 वाला आएगा, लेकिन 1 वाले भी दो है, एक पॉइंट के बाद 17 है, एक 107 है, तो 10th प्लेस तो दोनों के सेम है, लेकिन 100th प्लेस पे यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, तो 7 वाला आएगा, तो वो लिख दिया। उसके बाद फिर ये वाला आ जाएगा। अब रहेगा ये दोनों जिनकी 10th प्लेस 0 थी, तो अब इसकी 100th प्लेस देखते हैं, तो इसकी 1 है और इसकी 7 है, तो 7 वाला आएगा, तो पहले 7 वाला फिर 1 वाला। ठीक है, मेन ये है, बस आपको पहले होल पार्ट कंपेयर करना है, अगर होल वाला सेम है तो डेसिमल का एक एक पार्ट करना है, पहले 10th प्लेस, फिर 100, फिर 1000। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो देखते हैं। कह रहा है कंपेयर द डेसिमल एंड सर्कल द बिगर वन, पहले कंपेयर करो इनको और जो बिगर वन है उसको सर्कल करना है आपको। तो देखो फर्स्ट पार्ट में 0.5 और 0.05, तो होल वाला तो दोनों में ही सेम है ना। अब डेसिमल वाला देखते हैं, यहाँ 10th प्लेस पे 5 है, यहाँ 0 है, तो यही है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया बिगर वन को। ठीक है, सेकेंड वाले में होल वाला फिर यहाँ पर 0 है, चलो डेसिमल वाला देखते हैं, 10th प्लेस दोनों का सेम है 0। अब 100th प्लेस देखते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो 7 वाला बड़ा है, तो सर्कल हो गया। ठीक है, सी पार्ट में फिर वही, यहाँ होल वाला दोनों में सेम है, 10th प्लेस देखते हैं, तो यहाँ दोनों में 2 है 10th प्लेस पे, 100th प्लेस पे देखो मैं यहाँ 0 खुद लगा रही हूँ। ठीक है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो 3 वाला बड़ा है। ठीक है, डी पार्ट में होल वाला यहाँ 3 है, यहाँ पर 0 है, इसके आगे तो पॉइंट ही नहीं है, मतलब ये पूरा होल है, तो 3 बड़ा है इसमें तो फिर। ठीक है, तो कंपेयर भी हो गया और सर्कल भी लग गया बिगर वन पे। सेकंड में कह रहा है पुट द सिंबल, तो वही आपको कंपेयर करना है, तो यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.17 है, तो होल वाला पार्ट तो दोनों में 0 है, पॉइंट के पहले वाला, पॉइंट के बाद वाला यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो 7 बड़ा है। ठीक है ना, बी पार्ट में फिर यहाँ पर दोनों में होल वाला सेम है, पॉइंट के पहले वाला पार्ट सेम है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 0 लगा लेती हूँ, ये तो दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, थर्ड वाले में पॉइंट के पहले दोनों में 0 है, तो छोड़ दो, पॉइंट के बाद वाला देखो यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो 9 बड़ा है। ठीक है ना, फोर्थ वाले में पॉइंट के पहले दोनों में 0 है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 वाला बड़ा है। ठीक है, ई वाले में पॉइंट से पहले दोनों में 0 है, पॉइंट के बाद यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, 8 वाला बड़ा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए पार्ट लगाते हैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखो होल पार्ट देखते हैं, तो होल पार्ट में यहाँ पर 1 है, पॉइंट के पहले वाला, मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 1 वाले छोटे होंगे ना, 2 और 3 और 4 वाले तो बड़े होंगे। अब 1 वाले भी दो नंबर है, 1.09 और 1.9, तो पॉइंट के बाद यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, तो कौन सा छोटा है, 0 वाला, तो इसका मतलब पहले आपका ये आएगा और उसके बाद आपका ये आएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों तो हो गए। अब यहाँ पर दो 2 वाले हैं, तो 2 वाले में से भी फिर कंपेयर करना पड़ेगा, तो 10th प्लेस में यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, सेम है, छोड़ दो। 100th प्लेस चेक करो, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 वाला छोटा है, तो 2.03, फिर 2.05। ठीक है, उसके बाद अब 3 और 4 वाले तो आप लिख ही सकते हो, पहले 3 वाला आएगा और फिर 4 वाला आएगा। ठीक है, चलिए बी पार्ट करते हैं। पॉइंट के पहले सब में मुझे 0 दिख रहा है, नहीं, 2 में ही 0 है, यहाँ पर 3 में 1 है, तो 0 वाले छोटे हैं, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9 है, कौन सा छोटा है, 0 वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले 0 वाला आएगा, उसके बाद 9 वाला आएगा। चलो ये दोनों तो हो गए। अब यहाँ 1 वाले 3 है, तो पॉइंट के बाद वाले देखो पहले, तो पॉइंट के बाद 10th प्लेस पे इन दोनों में तो 9 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 0 है, तो 0 वाला आएगा। अब दो रह गए, एक तो ये रह गया और एक ये रह गया, तो पॉइंट के बाद 10th प्लेस तो दोनों की सेम है, लेकिन 100th प्लेस पे ये वाला छोटा है, तो इसको पहले लिख देंगे और आखिरी में उसको लिख देंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें डिसेंडिंग है, उल्टा करना है, सबसे बड़ा ढूंढना है, तो पहले पॉइंट के पहले वाले नंबर देखते हैं जो होल पार्ट होता है, 3 3 2 2 2। क्वेश्चन में देखो आप, मैं इसमें ही समझा रही हूँ, तो 3 वाला बड़ा होगा, लेकिन 3 वाले भी दो नंबर है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, 4 वाला बड़ा है, तो 3.40, इसके बाद आएगा ना 3.04, तो चलो ये तो हो गया। अब 2 वाले 3 है यहाँ पर, क्वेश्चन में देखो आप 2 2 और 2, तो पॉइंट के बाद वाला देखो, यहाँ 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो कौन सा बड़ा है, 9 वाला, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 2.9। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 9 के बाद 8 आएगा, फिर 5 आएगा ना, तो 9 के बाद मैंने यहाँ पर 8 लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है ना,
चलिए बी पार्ट देखते हैं। पहले पॉइंट के पहले वाले देख लेते हैं। तो 6 6 8 6 क्वेश्चन में देखो आप 6 8, तो 8 वाला आएगा इतना तो मुझे पता चल गया क्योंकि 8 और 6 में से 8 भरा है। अब 8 वाले भी 2 है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 4 है, यहाँ पर 7 9 9 है, तो 7 9 9 भरा है क्योंकि 7 भरा है 6 से, उसके बाद ये आएगा। अब 6 वाले 3 रह गए, कौन कौन से 3 रह गए? 6.8 रह गया है, 6.50 रह गया और 6.9। तो देखो 10th प्लेस किसका भरा है? इसका भरा है, तो इसका मतलब ये पहले आएगा, उसके बाद 6.8 आएगा, उसके बाद 6.50 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका बी पार्ट। तो ये वर्कशीट यहाँ पर खत्म होती है। कुछ नहीं करना है, बस आपको होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को कंपेयर करना है। अगर होल पार्ट सेम है तो डेसिमल पार्ट देखना है, वरना आपको होल पार्ट से ही पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, तो वर्कशीट यहाँ पर ये खत्म होती है, वर्कशीट नंबर 23। अब वर्कशीट नंबर 24 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।